जनरल ग्रामर में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। नाउन प्रोनाउन वगैरह में से इसमें आप देखो काइंड्स ऑफ नाउन जो है इसमें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है कॉमन नाउन किसी आम सी जगह का नाम होता है, प्रॉपर नाउन किसी खास जगह का नाम होता है, कंक्रीट नाउन है, मटेरियल नाउन है। ये इतने जाहिर है बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते, लेकिन जाहिर है आपने इसको ज़रूर खुद अपने तौर पे रिवाइज करना है। नोट्स आपके पास मौजूद हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक जहन में रखो बेटा, मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ख्याली, ऐसा नाउन जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी पांच सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें ट्रुथ है यानी सच्चाई, अब आप उसको ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो। डेंजर है, हैप्पीनेस, काइंडनेस वगैरह, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ख्याली नाउन जो होता है, ठीक है, जिसकी कोई जाहिरी शक्ल नहीं होती, वजूद नहीं होता। इस तरह कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, मैंने आपको बताया था ये ग्रुप का नाम होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, एक ही तरह की चीजों का ग्रुप होता है। जिस तरह फैमिली है, ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, ऑडियंस है, ग्रुप ऑफ लिसनर्स, टीम है, ग्रुप ऑफ प्लेयर, ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। तो इनको अपने जहन में रखो, ये अक्सर आ जाते होते हैं। ठीक है, नाउन्स में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, इसके बाद प्रोनाउन में बेटा पर्सनल प्रोनाउन है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप जहन में रखो। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन हमने आपको याद होगा डिस्कस किया था कि इनकी एग्जांपल सेम होती है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ वगैरह। लेकिन जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें हिमसेल्फ, हरसेल्फ वगैरह जो है वो सेंटेंस के एंड की तरफ आ रहा होता है, मीन्स वर्ब के बाद। जबकि जो इम्फेटिक प्रोनाउन है उसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद आ रहा होता है, जैसे आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देमसेल्फ, राइट आफ्टर द सब्जेक्ट, तो उसको हम इम्फेटिक कहते हैं। एंड में आ रहा हो तो फिर वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था बेटा, ये डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं या दैट होता है। इट रेफर्स बैक टू द नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड, वो नाउन जिसका जिक्र पहले हो चुका होता है, जो उसकी तरफ रेफर बैक करता है। ठीक है, दिस इज द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, अब यहाँ पे हु जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड हो सकते हैं इसमें और दैट हो सकता है। ठीक है, और पर्सनस के लिए आप हु इस्तेमाल कर सकते हो, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स वगैरह के लिए विच इस्तेमाल करते हो, तो वो आप जहन में रखो। अच्छा, इसके बाद बेटा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टोटल 5 ही हमने डिस्कस किया था, दिस, दैट, दीज, दोस और सच। ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यही बेटा आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं अगर आपको याद होगा। लेकिन फर्क क्या था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस, सच के फौरन बाद नाउन नहीं आ रहा होता, जैसे आपको नजर आ रहा है दिस इज द बॉय, दैट दिस वाज द बुक, इज एम आर वाज आ रहा है जो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस बुक, दिस बॉय इस तरीके से हो जाए तो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, एग्जाम्पल सेम है। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन बेटा मैंने आपको बताया था गैर यकीनी प्रोनाउन, जिसमें हम किसी खास पर्सन के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, या जिस पर्सन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पर्सन के बारे में जानते नहीं होते। जैसा समबडी, समवन, जैसे किसी ने अगर बुक चुरा ली है और हमें नहीं पता कौन है तो हम कहते हैं समवन हैज स्टोलन माय बुक, समबडी हैज स्टोलन माय बुक, तो जाहिर है ये एक गैर यकीनी बंदे को हम रेफर कर रहे होते हैं। इस तरह से ऑल है, फ्यू, मैनी, ये सारे के सारे जो है वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं बेटा, सेंटेंस के शुरू में आ रहे होते हैं और ये सवाल पूछते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखो आप कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड के फौरन बाद नाउन आ जाए यहाँ पे भी, ठीक है, तो फिर आपका वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हमने डिस्कस किया था इसको। विच बुक, अगर आप कहो विच बुक डू यू लाइक, तो विच वगैरह के फौरन बाद नाउन आ जाए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे ये वर्ड के बाद इज आ रहा है जो कि फौरन बाद नाउन नहीं आ रहा, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे, अपने को अच्छी बुरी क्वालिटी, साइज, शेप वगैरह शामिल होते हैं इसमें। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बेटा जो है वो मकदार बताता है, हमने डिस्कस किया था, हमेशा ये आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ आता है। ठीक है, क्योंकि इसने मकदार बतानी होती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो हमेशा काउंटेबल चीज़ों के साथ आएगा, क्योंकि ये तादाद बताता है। और आगे बेटा हमने इसको कैटेगराइज किया था कि अगर एग्जैक्ट तादाद बताई है तो इसको हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे देयर आर 5 बॉयज इन द रूम। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट तादाद नहीं बता रहा, जैसे सम गर्ल्स गॉट फेल, तो ये आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, जो गैर यकीनी जिसको हम कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पहले डिस्कस किया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ बेटा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी मैंने डिस्कस किया उसके साथ, तो ये आपने जहन में रखना है अपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव टोटल दो हैं, ओन और वेरी, जो एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको बताया था।
असल में असल सेंटेंस क्या है, आई वॉन्ट दिस बुक। अगर आप कहोगे आई वॉन्ट दिस वेरी बुक, मुझे यही किताब चाहिए, तो यहाँ पे ये एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली आई सॉ हिम विद माई आईज, पूरा सेंटेंस कन्वे हो जाता है अगर, लेकिन आप कह रहे हो आई सॉ हिम विद माई ओन आईज, तब जाहिर है थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप जोर देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो इसको आप जहन में रखो। काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है बेटा वो हमने डिस्कस की थी। एजर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस अभी मैंने बताया आपको, सिंपल इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही होती है, जैसे आई लाइक एप्पल्स, ही कुड गो टू लाहौर, थिंग्स लाइक दैट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा होगा, डू यू लाइक एप्पल्स, इज ही ड्राइविंग द कार, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंपेरेटिव में बेटा कमांड ऑर्डर आ जाती है, रिक्वेस्ट आ जाती है, सजेशन और एडवाइस आ जाती है। ठीक है, ओपन द डोर जिस तरह से ऑर्डर है, कंप्लीट द टास्क इमीडिएटली ऑर्डर है। ठीक है, डोंट प्ले इन द स्ट्रीट, ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है। लेट मी स्टडी प्लीज ये रिक्वेस्ट होगी, लेट्स प्ले क्रिकेट ये सजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। ऑप्टेटिव आप लोगों को पता है, इसमें किसी को दुआ दी जा रही हो, अपने लिए दुआ की जा रही हो या किसी को दुआ दी जा रही हो कि मे ही गेट गुड मार्क्स, मे ही लिव लॉन्ग, इस तरीके से। ठीक है, वो आप जहन में रखो। और जो एक्सक्लेमेटरी है आपका, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जा रही होती है। जैसे आप कहो ना व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये आप एक्सक्लेमेट, अगर आप सिंपली कह रहे हो दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये आपका पहली कैटेगरी में चला जाएगा एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव में। ठीक है, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर या व्हाट अ शॉर्ट, ये इस तरह की चीजें जो होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाती है। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेटा हमने डिस्कस किए थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस जो है उसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है। ठीक है, एक क्लॉज से मुराद ये होता है कि उसमें कंजंक्शन के बाद कोई नया सब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा, हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, जिस तरह ये है, ही इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन अ गुड सोसाइटी, अली एंड अहमद स्टडी टुगेदर। ठीक है, या ही वर्क्स एंड प्लेज इन टाइम, यहाँ पे एंड कंजंक्शन लेकिन कोई नया सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस सिंपल रहेगा। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम बेटा दो क्लॉजेज होंगे और वो फैन बॉय से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फैन बॉय से क्या क्या बनता है वो हमने डिस्कस किया था, जैसे आई विल हेल्प हिम एंड ही विल हेल्प मी। अब यहाँ पे एंड कंजंक्शन है और उसके फौरन बाद ही आ रहा है, यानी नया सब्जेक्ट आ रहा है, तो दो क्लॉजेज होंगे ज्वाइन टुगेदर बाय एंड, जो कि फैन बॉयज का हिस्सा है, तो इसको हमने कहा था कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। सिमिलरली बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कम से कम दो क्लॉजेज होंगी, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो फैन बॉयज के अलावा जो कंजंक्शन बाकी बचते हैं उनसे जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, ही अटेंडेड अ कॉल व्हाइल ही वाज ड्राइविंग द कार, व्हाइल जो है बेटा आप देखो फैन बॉयज में नहीं शामिल, इसके बाद लेकिन नया सब्जेक्ट आ रहा है, तो दो क्लॉजेज हो गई ज्वाइन टुगेदर बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, जो फैन बॉयज हैं उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इन दोनों का मिक्सचर होगा, हमने डिस्कस किया था बेटा कि इसमें एक जो है फैन बॉयज वाला कंजंक्शन आ रहा होगा, एक जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला कंजंक्शन आ रहा होगा, तो दोनों मिलके जो है वो इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, इसको रिवाइज करना, हम बहुत पहले से इसको रिवाइज कर चुके हैं। वर्ब में बेटा इंपॉर्टेंट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वगैरह तो हमने डिस्कस किए थे। इसमें आपने जो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है बेटा, वो आपका जो लिंकिंग वर्ब है, हमने डिस्कस किया था। लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, कॉपुला भी कहते हैं। आपका जो इज एम आर वॉज वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं, जो मेन वर्ब है वो भी लिंकिंग वर्ब हो सकता है, लेकिन बेटा उसके बाद क्या आ रहा हो, कोई काम ना हो रहा हो, बल्कि उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, मीन्स किसी की कोई हालत बताई जा रही हो, या कोई नाउन आ रहा हो, जैसे अली इज सिक। अब यहाँ पर इसके बाद अली की हालत बताई जा रही है, अली इज प्लेइंग, तो फिर वो तो जाहिर है उसका काम बताया जा रहा है ना, वो नहीं होगा लिंकिंग वर्ब, वो तो फिर सिंपल इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर इसके बाद हालत बताई जा रही है कि अली इज सिक या यू आर हैप्पी, ही सीम्स ओल्ड, यहाँ पे सीम जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन बेटा इसके बाद अगर कोई आपको देख सकते हो आप कोई हालत या कोई इस तरह की चीज़ आ रही है, नाउन या एडजेक्टिव, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा लिंकिंग वर्ब है, वो आपने अपने जहन में रखना है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमने डिस्कस किया था कि आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होता। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हमने डिस्कस किया था किस तरह से आपने करना है, कि दो तरह के ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट का आंसर देता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो होम टू होम, यानी किसको, फॉर होम किसके लिए, फ्रॉम होम फॉर, फ्रॉम होम किससे, अबाउट होम किसके बारे में, इस चीज़ का आंसर देता है। तो अगर ये आंसर आपको मिल रहे हो बेटा, यानी वर्ब के बाद अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहा हो, उसकी जब उसका जवाब मिल रहा हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अदरवाइज वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में बेटा ये भी डिस्कस किए थे। फाइनाइट वर्ब टेंस के साथ साथ चेंज होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है टेंस के साथ साथ चेंज नहीं होता। आगे नॉन फाइनाइट की काइंड्स थी जो हमने डिस्कस की थी बेटा, एक इन्फिनेटिव था टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वो तो आपको हमने अभी डिस्कस भी किया नाउन फ्रेज में। बेयर इन्फिनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है,
जिसमें बेटा फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है लेकिन विदाउट टू, ठीक है। तो इसमें वुडल वर्ब के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो आपका हैड बेटर के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है, वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है, वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आपके पास एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, प्लीज उनको रिवाइज करना। पास्ट पार्टिसिपल आपका जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जहन में रखना है। जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इसका फर्क पता डिस्कस किया था। जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों आईएनजी फॉर्म होती हैं, लेकिन किस तरीके से कि जेरेंड वो आईएनजी फॉर्म है जिसको आप ट्रांसलेट करोगे तो उसके एंड में ना, ने और नी आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के एंड में ना, ने, नी नहीं आ रहा होता, ठीक है। जैसे क्लाइंबिंग माउंटेन, गुड हॉबी, पहाड़ चढ़ना एक अच्छा मशगला है, तो पहाड़ चढ़ना ना आ रहा है एंड में, तो जाहिर है ये आपका फिर जेरेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जज कर सकते हो, ठीक है। या आप कहो कि थिंकिंग ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट जॉब फॉर हिम, कि अपने दोस्त के बारे में सोचते हुए उसने उसके लिए जॉब छोड़ दी। तो यहाँ थिंकिंग की तो क्या ट्रांसलेशन बन रही है, सोचते हुए, तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव हमने डिस्कस किया था बेटा, जब भी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब भी ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है, नाउन को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, जैसे द रनिंग रैबिट यहाँ रैबिट को एक्सप्लेन कर रहा है, द बीटन बॉय यहाँ पे बीटन बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल, तो इनको हम लोग पार्टिसिपल एडजेक्टिव कह देते हैं, ठीक है। आगे एडवर्ब तो अभी हमने डिस्कस किया बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, ये सारी अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं, आपको वो वीडियो आप देख लो जरा, एडवर्ब, फ्रेज और क्लॉज की, उधर से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, जो भी इसी लिंक्स इसके मौजूद हैं इसमें, ठीक है। उसके जरिए से आपको ये अंदाजा इनका हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप कर सकते हो। कंजंक्शन भी हमने अभी साथ साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। प्रपोजिशन वगैरह भी उसमें, पोजिशनल फ्रेज वगैरह वो आप जहन में रखो। आगे फ्रेज और क्लॉज हैं यहाँ पे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप योर पेपर विल गो वेल। आप लोग बस अच्छी सी तैयारी करो बेटा अपनी, और इसको ज़रूर रिवाइज कर लेना, जितना ज़्यादा आप ग्रामर रिवाइज करोगे उतने आपके ब्राइट चांस होंगे अच्छा स्कोर करने के, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।